नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। इस समय एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और वो खबर आ रही है मध्य प्रदेश के कटनी से। जी हाँ, ये खबर घोर कलयुग के इस ज़माने में एक श्रवण कुमार की है। जब उस श्रवण कुमार को उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैंने अपने घर के बगल का मंदिर नहीं देखा, तो उस पुत्र ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपनी माँ को बजाज सुपर स्कूटर पर बिठाकर भारत भ्रमण पर निकल गया। जी हाँ, ये उसी श्रवण कुमार का मामला है। ये श्रवण कुमार है मैसूर के डॉक्टर दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार, जिनकी माँ ने जब उनसे कहा कि उन्होंने बगल का मंदिर तक नहीं देखा, तो अपनी माँ को लेकर वो भारत भ्रमण पर निकल गए। 16 जनवरी 2018 को बजाज सुपर स्कूटर से उन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया था मैसूर से। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान वो घूमे, यहाँ तक कि म्यांमार और भूटान भी वो अपनी माँ को लेकर गए। बीच में जब कोरोना काल था तब उन्होंने इस यात्रा को रोका और उसके बाद एक बार फिर ये यात्रा उन्होंने शुरू की और इस समय वो मध्य प्रदेश के कटनी शहर में पहुंचे हैं और ये रिपोर्ट जो है हमारे कटनी के रिपोर्टर ने हमें भेजी है। और इस प्रवीण गोस्वामी ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है कटनी से। तो पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, माँ की बाइट भी हम आपको सुनवाएंगे जो उनकी माँ है, और चूड़ा रत्नम्मा उनकी 76 वर्षीय माँ है, और डॉक्टर दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार की बात भी हम आपको सुनवाएंगे। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, किस तरह ये बजाज सुपर स्कूटर जो काफ़ी पुराना है, इससे इन्होंने अपनी माँ को पूरा भारत घुमा दिया। और अब आप सुनिए क्या कह रही है वो माँ, कितनी भावुक है और किस तरह उन्होंने ये पूरी बात बोली है कि कैसे उन्होंने एक दिन अपने बेटे को अपनी इच्छा बताई और उसके बाद उनके बेटे ने अपनी नौकरी छोड़कर अपनी माँ को लेके पूरे भारत भ्रमण पर निकल गया। मेरे पति के जमाने में कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी। मेरे पति चल बसने के बाद मेरे अकेला बेटा है मुझे, इसलिए वो अपने साथ मुझको रखकर अच्छी तरह देख रहा है। ये जीते रहते समय अम्मा जी को, जिंदा रहते समय मेरे अम्मा जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर वो मुझको सारे देश को दिखाया है। हमारे भारत में कितने पुण्य क्षेत्र है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन हो गया है। वहाँ के नदियों में नहा के, मंदिर के तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है। तो आपको कैसा लग रहा है अब? जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुमकिन है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। वो जीवन, उत्तम जीवन आदर्श और न्याय मार्ग, सन्मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है, इसलिए उसके कार्य पर मुझे बहुत गर्व है। मैं प्यार करती हूँ, वो भी प्यार करता है। मेरे सभी कामों में वो हाथ बांटता है, सहयोग देता है। मुझे पहले खाना खिलाकर बाद में वो खाता है। सभी काम मुझसे नहीं करवाता, वो ही करता है। वाह वाह वाह, मुझको आराम दिया है, संतुष्ट। नाम हेचड़ी दक्षिणामूर्ति। क्या करते थे वो? वो नौकरी में था, नौकरी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। हम ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से शुरू होकर अभी तक 66,362 किलोमीटर सफर चुका अभी तक। तो ये इसमें किधर किधर पहुंचे आप इस यात्रा के दौरान? हम ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से शुरू किया जनवरी 16, 2018। ओके। पहले केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इंडोचीना बॉर्डर, साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार ऑल्सो वी ट्रैवल बाय द सेम स्कूटर। इसके साथ अभी एमपी यूपी में मैं सफ़र कर रहा हूँ मेरी माता जी को लेके। तो आप माता जी को बाई रोड किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं लेके? ये क्योंकि इसके पीछे एक विचार है, हम पहले एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था हमारा संयुक्त परिवार में। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम,
ओके रसोई पकाना, कपड़ा धोना, ओके बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, ओके इसी कामों में समय बीत गई। ओके क्योंकि मेरे पिताजी को भाइयों बहनों बहुत पसंद है, ओके बहनों को वो बच्चों को भी हमारे साथ ही रख लिया है। ओके दादा दादी कुल मिलाकर 10 लोग था। ओके ये 10 लोगों का बड़ा परिवार का पाल पोषण करने का जिम्मेदारी मेरे माताजी का ऊपर था। ओके इसीलिए कि ये पाल पोषण का क्षेम चिंतन करने का कार्य में भी समय बीत गई, बाहर का विहारी नहीं। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ, एक दिन ऐसा मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद मैं अकेला संतान हूँ। आई वॉज ऑल्सो वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर इन बैंगलोर। मेरी माताजी को मैसूर से लेकर बेंगलोर में मेरे साथ ही रख लिया। एक दिन बातों बात करने के समय, Okay. वार्तालाप करने के समय में मैं पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देख गया माँ? मैं पूछा। मेरी मातेश्वरी ने कहा, मैं यहाँ नजदीक वाले बेलूर हड़ेबीड़ मंदिर भी नहीं देखा बेटा अभी तक। ये मेरी माताजी का निराश भाव देखकर मुझको संकट हो गया, ओके मन को बहुत परेशान हो गया। मुझको मैं इतना समर्थ हूँ, मेरा आंख अच्छा काम कर रहा है, मेरा दिमाग अच्छा काम कर रहा है, मेरा हाथ अच्छा काम कर रहा है, मेरा मेहनत का, आई एम ए स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हूँ, मेरा मेहनत का कमाई का मरो, बट मुझको जन्म दिया माताजी, नजदीक वाले मंदिर भी नहीं देखा। बहुत संकट होकर मेरे माताजी को बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड़ एक ही नहीं सारे भारत आपको मैं दिखाऊंगा। लगभग ऐसा- कितना माह हो गया आपको अभी इस सफर में? मैं 5 साल से घूम रहा हूँ। कोविड का समय में 1.5 ईयर वी डिडंट मूव एनी आउट, सिर्फ घर में रुका था क्योंकि एबल टू गो आउट। मेरी माताजी को हेल्थ को भी रक्षा करना था, Okay. इसीलिए 1.5 ईयर वी डिडंट मूव आउट। Okay. अभी बूस्टर डोज भी हो गया, समाज भी कोरोना सा आतंक से मुक्त हो गया, इसीलिए मैं तो इस सफर के दौरान में कोविड में आपको किसी ने रोका नहीं? किसी में नो वी गॉट द पास विद द हेल्प ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आई गॉट द पास, मूवमेंट Okay. पास लेकर हम 2673 किलोमीटर सिर्फ 7 दिन में हमारा मैसूर पहुंचा, उस भूटान बॉर्डर ओके से, ओके सैमसंग टी गार्डन से। तो अभी तक कितने पड़ाव और बाकी हैं आपके घूमने के लिए? नो अभी थोड़ा एमपी यूपी थोड़ा इस सफर इसी ये लगभग ये कितने दिन में पूरा कर लेंगे आप? फिर भी ऐसा समथिंग टारगेट नहीं है। ऐसा नहीं? हम कोई, क्योंकि ये मातृ सेवा है ना, ओके इसी हमको कोई, मैं ऑलरेडी मैं मटेरियल दुनिया से बहुत दूर हूँ, मैं आध्यात्मिका से गंभीर हूँ। मेरी माता जी का सेवा ही मेरा एक ही लक्ष्य, मेरा मकसद है। मेरा माता जी को जिंदगी भर लास्ट मिनट तक उनको अच्छा रखना, मैं खुद उनको समर्पण करके उनका सेवा ही करना। तो आपको क्या कुछ पैसे वगैरह मिलते होंगे गवर्नमेंट से? पेंशन ये मेरा पेंशन खुद का है। पेंशन वगैरह No, मिलते? no, 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 नो मुझको कुछ भी नहीं। मैं 13 इयर्स बैंगलोर में आई वॉज वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट टीम लीडर, ओके और मेरा मेहनत का कमाई पूरा मेरा अकाउंट मेरे माता जी का अकाउंट में रख लिया है। हर महीने हमको इंटरेस्ट आता है, वो इंटरेस्ट है मेरा खुद का मेहनत का कमाई से मैं मेरी माता जी का यात्रा कर रहा हूँ, अदरवाइज पुण्य नष्ट होता है। ये अचीवमेंट का बात नहीं, ये हमारा सेल्फ सेटिस्फाई, मेरी माता जी का आत्म संतोष के लिए मैं वो डिग्निटी देना है उनका वृद्धाप्य को, ओके डिग्निटी बिफोर डेथ। एक आदमी वो जन्म लिया है, सभी काम हमारा पूरा परिवार को अभी अच्छी तरह से संभाल करके मैं सब लोग अभी अच्छा सुस्थिति में, इसीलिए माता पिता को भी बूढ़ा हो समय में हम ना हमारा इच्छा भी है, ये कलयुग का उपाधि मुझको एक को नहीं चाहिए। इस धरती पर एक एक व्यक्ति भी श्रवण कुमार होना चाहिए, उनका माता पिता, क्योंकि माता पिता ये बोलने वाला भगवान है, ओके हमारा साथ रहने वाला भगवान है, वो जीवित रहने का समय में उनको सेवा करना। क्या नाम है आपका? क्योंकि छोटा बचपन से कितना त्याग कितना करके हमारा जीवन सुंदर बना दे, ओके हम बड़ा होने के बाद माता पिता को भी अच्छा प्यार से देखना है, स्पेशली वृद्धाप्य में उनका खुद का बेटा बेटी सेवा के साथ रहने वाला भगवान है, वो जीवित रहने का समय में उनको सेवा करना। क्या नाम है आपका? क्योंकि छोटा बचपन से कितना त्याग कितना करके हमारा जीवन सुंदर बना दे, ओके हम बड़ा होने के बाद माता पिता को भी अच्छा प्यार से देखना है, स्पेशली वृद्धाप्य में उनका खुद का बेटा बेटी सेवा करने तो उनको अंतरंग का शांत, वृद्धाप्य में अंतरंग का शांत मिलता है, संध्या काल प्रशांतमय होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डी कृष्ण कुमार। ये इसके एक दिन में 24 घंटे रहता है। किधर रहते हैं आप? मैसूर में रहते हैं, मैसूर। बट 24 घंटे रहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे में 23.5 आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, बट एक आधा घंटे, सिर्फ एक आधा घंटे माता पिता का साथ
प्यार से बात कीजिए, क्योंकि ये क्वालिटी टाइम दीजिए उनको लिए, ये भी उनका आयु भी बड़ा होता है, आरोग्य भी वर्धन होता है। तो ये देखा आपने, ये खबर देखी, ये खबर हमें कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर ने भेजी है, वॉइस ऑफ एमपी के जो रिपोर्टर है, और किस तरह इस घोर कलयुग में ये डॉक्टर दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार अपनी मां को लेके भारत भ्रमण पर निकले हैं। वॉइस ऑफ एमपी इस घोर कलयुग के श्रवण कुमार को उनकी इस यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय भारत।